सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हम सबको सुरक्षा दी है और वो इसी प्रकार से हमें सुरक्षा देता रहेगा। हम परमेश्वर में विश्वास रखें, कभी कमज़ोर ना पड़ें। परमेश्वर के वचन के माध्यम से वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद से लेकर 20 पद तक आप पढ़ सकते हैं। मैं 17 और 18 पद पढ़ूंगी, इसके बाद वचन का मनन करूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों को सावधान करना चाहते हैं वचन के द्वारा। वो कहते हैं उन लोगों से सावधान रहो जो परमेश्वर के नाम से झूठ बोलते हैं, गलत बातों को सिखाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और वचन की आड़ में वो लोगों से व्यवहार करते हैं, उन्हें लूटते हैं। वचन यह कह रहा है, परमेश्वर के नाम से जो झूठ बोलते हैं उन लोगों से सावधान रहो। वे भेड़ों के समान कोमल दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उनकी सोच, उनके विचार बड़े अलग होते हैं। परंतु वास्तव में वे भेड़ियों के समान होते हैं। वचन बताता है, तुम उनके कामों से उनको पहचान सकते हो। कटीली झाड़ियों में अंगूर या अंजीर नहीं हो सकते। एक अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं देता है और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को सावधान करना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुम सावधान रहो, आत्माओं को परखना सीखो, पहचानना सीखो। तुम बुराइयों में क्यों पड़ जाते हो? तुम क्यों नहीं पहचान पाते हो? तुमको तो मैंने पवित्र आत्मा दिया हुआ है। परमेश्वर हम सबको प्रिय सावधान करना चाहते हैं वचन के माध्यम से। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों का मनन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। और जब हम निरंतर प्रयोग प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य ही हम भले और बुरे को पहचान पाएंगे। हम तब नहीं पहचान पाएंगे जब हम धोखे में रहेंगे, हम निश्चिंत रहेंगे, आत्मिकता में सोते रहेंगे। हम कैसे पहचानेंगे? हम अपने दुख को ही पूरे समय हम लोगों को दिखाते रहेंगे तो लोग हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे और जब लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे तो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहते हैं, तुम सावधान हो जाओ। कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। पेड़ों से ही तो हम पहचान लेते हैं, उनके पत्तों को देखकर हम पहचान लेते हैं कि वो किस फल का वृक्ष है। प्रियो, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गुदे गुदे को छेदता है। हम सावधान रहते हुए परमेश्वर में विश्वास रखें, प्रार्थना करें। वचन के अनुसार एक वृक्ष जो बुरे फल देता है काट डाला जाता है, उसको काट के जला दिया जाता है, वो सूख जाता है। इसलिए तुम उन लोगों के काम से उन्हें जान सकते हो जो परमेश्वर के नाम से झूठ बोल बोल कर लोगों को फंसाते हैं। सावधान रहें, सच और झूठ का पहचान करना सीखे। प्रियो, बहुत से लोग प्रभु प्रभु हर समय चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, परंतु सब के सब वो उस जगह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रभु कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रियो, स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है।
परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। केवल वे लोग ही परमेश्वर के नए संसार में यानी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। उसकी आज्ञा को पालन करना हमें बहुत आवश्यक है। न्याय के दिन बहुत से लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु प्रभु तेरे नाम से हमने क्या क्या नहीं किया, हमने कौन सा काम नहीं किया, हमने तो बड़े दान किए, बड़े बड़े अच्छे काम किए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो चिल्लाते हैं, जो फिजूल के काम करते हैं, लोगों को प्रसन्न करने वाले काम करते हैं, आज हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना है प्रियो। सावधान रहें, सावधान रहें। परमेश्वर कहते हैं सावधान हो जाओ, जागते रहो, आत्मा में जागते रहो। जब तुम आत्मा में जागते हुए प्रार्थना करोगे तो अवश्य ही तुम पहचान पाओगे। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुमको मैंने आत्मा दिया है, मैंने तुमको अपनी श्वास के द्वारा तुमको जीवित प्राणी बना दिया है। तुम सबसे अधिक बुद्धि रखते हो, तुम सबसे अधिक समझ रखते हो, फिर तुम क्यों धोखा खा जाते हो, तुम क्यों फंस जाते हो। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आपको सावधान कर रहे हैं। अपने जीवन में आत्मिक आँखों को खोल कर रखिए प्रियो, हमेशा आत्मिक कानों को खोल कर रखिए। आप अपने आप पहचान लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है समझने की। समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, सब तो प्रभु ने दिया है। आज फिर हम क्यों दुख में हैं, क्यों तकलीफ में हैं, क्या कारण है? हम कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर से अधिक हम लोगों पर भरोसा रख रहे हैं? प्रिय, लोगों पर भरोसा रखें जो परमेश्वर के लोग हैं। जैसे आज का वचन यही है कि बहुत से लोग परमेश्वर के नाम से लोगों को झूठ बोल बोल कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों से आप अवश्य सावधान रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मा में लेकर चले, ताकि आप संसार की झूठी बातों से, संसार के झूठे लोगों से आपका जीवन सुरक्षित रहे। यीशु के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, जिसने हमें अवसर दिया है, सुंदर वचन दिए हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपने हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ सब कुछ दिया है परमेश्वर। हम फिर भी नहीं समझ पाते हैं, फिर भी हम संसार में भटक रहे हैं। प्रभु, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, जो आज संसार में बहुत से लोग हैं जो प्रभु आंसू बहा रहे हैं। मेरे खुदाबंद, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, उनको चुनाव सही नहीं वो कर पा रहे हैं पिता। हालेलुया, जो हमें दिशा दिखा रहे हैं परमेश्वर, वो सही दिशा ना दिखाकर प्रभु हमें और भटका देते हैं पिता। इसलिए पूर्ण विश्वास हम परमेश्वर में करें और उनके कामों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर प्रभु जी हम सही फैसला ले पाएं खुदाबंद। क्योंकि आपका वचन ये कहता है, कोई भी निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है और कोई भी अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता है। परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचा लीजिए प्रभु जी। संसार में कोने कोने में परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, सत्य का वचन, हालेलुया, लोग सुने, सत्य को पहचाने, हालेलुया, ताकि उनका जीवन यीशु प्रभु में सुरक्षित रहे। प्रभु, हमारे कोई भाई बहन कभी भी प्रभु निराश ना हो, भटके नहीं परमेश्वर। सत्य को पहचान कर, यीशु मसीह ही सत्य है। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु ही स्वर्ग का राजा है, हालेलुया। इस बात को हमें समझ लेना है प्रभु जी, हालेलुया। इसलिए खुदावंद समझ का आत्मा हम सबको दीजिए प्रभु। एक वो मार्ग है परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया, जो तुझ से होकर गुजरता है परमेश्वर। एक वो मार्ग है जो संसार में होकर चलता है। इसलिए चुनाव हमारा है प्रभु जी। हम अपने यीशु को चुनते हैं और यीशु को चुनकर हालेलुया हालेलुया हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हालेलुया जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं, हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करने वाले बन सकें, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं हम सबके, आपके यीशु प्रभु के नाम से हमारी सहायता और मदद हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।